हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न वाइज। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में। आप सभी को पता है, मैं एक फ्री कोर्स मैंने लॉन्च किया है ऑन इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हम ऑलरेडी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1784 रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एंड द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एक्ट का है कि इस एक्ट ने इंडिया में लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का एस्टैब्लिशमेंट किया। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है, ये ब्रिटिश इंडिया में लॉ फॉर्मेशन का काम इन्होंने स्टार्ट किया। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या था, चलिए हम फीचर्स में देखते हैं। तो हम इसमें चार इंपॉर्टेंट फीचर्स का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट फीचर है इस एक्ट का कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल को उन्होंने सेपरेट कर दिया। जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, इसमें 6 मेंबर हुआ करते थे और इसी लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोला जाता था। मैंने आपको पहले ही बताया है, जब हम पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 पढ़ रहे थे तो उस समय गवर्नर जनरल के हेल्प के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था, जिसमें 4 मेंबर थे। अब जब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया तो उसमें एक सेपरेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया, जो गवर्नर जनरल को कानून बनाने में, इंडिया के लिए लॉ बनाने में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो अब गवर्नर जनरल की हेल्प करने वाला था और इसी काउंसिल को इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 से अब इंडियंस को भी अलाउ किया गया कि वो सिविल सर्विसेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। सिविल सर्वेंट्स के लिए ओपन कंपटीशन का सिस्टम चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में आया था, लेकिन उस समय जो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने इस चीज को मना कर दिया था कि जो इंडियंस हैं उनको हम सिविल सर्विसेज में फिलहाल नहीं ले सकते। लेकिन जब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया तो उसमें इंडियंस को अलाउ किया गया कि वो सिविल सर्वेंट्स बन सकते हैं और इसके लिए एक सेपरेट मकाउले कमिटी अंडर द थॉमस मकाउले वाज appointed in the year 1854. The third important point is that the Charter Act of 1853 इसने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल था, इसको एक इनडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया। जैसा कि हमने पहले देखा है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल है उसको 20 इयर्स के लिए पहले एक्सटेंड किया, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से दोबारा फिर 20 इयर्स के लिए जो कंपनी का रूल है उसको बढ़ाया गया। लेकिन अब जब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया तो उसमें ये मेंशन नहीं किया गया कि कितने पीरियड के लिए कंपनी के रूल को एक्सटेंड किया जा रहा है। ठीक है, जिससे कि हमको ये पता चलता है कि कभी भी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को इंडिया में खत्म कर सकती थी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट जो गवर्नर जनरल का लेजिस्लेटिव काउंसिल था, जिसको हम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते थे, इसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया गया। लोकल रिप्रेजेंटेशन मतलब कि जो इंडिया में मेन प्रोविंसेस थे, ठीक है, 4 मेन जो प्रोविंसेस थे, मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ये अब इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में आ सकते थे। तो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में टोटल 6 मेंबर्स थे। आउट ऑफ 6, 4 वर फ्रॉम द प्रोविंसेस ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। ओके, so these are the important 4 features of the Charter Act of 1853, that it established the Indian Legislative Council. The civil services was thrown open to the Indian citizens and Macaulay Committee was established for that. The third point is कि the Charter Act of 1853 extended the company rule but for the indefinite period. And the fourth point is that local representation in the Indian Legislative Council was started and 4 members out of 6 were from the provinces of Madras, Bombay, Bengal and Agra.
So thank you so much guys for watching the video. If you have liked the video, do hit the like button and subscribe to my channel for more such awesome content. I am going to cover each and every topic of the Indian polity in this course. So thank you very much once again for watching and have an awesome day ahead.